अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अच्छा यार, यहाँ से ना हम तकरीबन यहाँ से राइट करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे पहले ब्रेकआउट था, ये बॉक्स के अंदर ही 15 दिन तक ये इंडेक्स जो है उसी बॉक्स के अंदर ट्रेड करता रहा। यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो हमने यही एंटिसिपेट किया था कि यहाँ से बढ़ जाएगा और इस बॉक्स से जो प्रोजेक्शंस हैं वो यहाँ पे आके कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे इसके टारगेट्स होंगे। एंड देन जब इंडेक्स ने हमारे टारगेट्स कंप्लीट किए तो हमारा ये था कि यहाँ से थोड़ा सस्टेन कर रहा है तो अपसाइड यहाँ से बढ़ सकता है 1,44,000 के टारगेट्स, और सेकंड टारगेट्स हमारे थे 1,45,500 600 के टारगेट्स थे। ठीक है, तो कल भी इंडेक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और हमारे आज जो है वो ये वाले टारगेट्स भी हिट कर दिए और आज तकरीबन 500 पॉइंट्स के में पॉजिटिव क्लोजिंग ही मिली और ऊपर अपसाइड ही ट्रेड करता है, लाइक काइंड ऑफ साइडवेज ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने आपको कल हार्मोनिक का बताया था कि हमारा यहाँ पे इंडेक्स में हमारे हार्मोनिक के पैटर्न भी जो है वो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था और ए बी इज इक्वल टू सी डी, सी यहाँ पे था और डी यहाँ पे था। तो सी डी के जो हमारे टारगेट्स बनते थे वो 1,45,700 के बनते थे। तो कल मैं आपको यही कह रहा था कि यार हार्मोनिक पैटर्न के भी हमारे टारगेट्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्लली हिट होने के बाद यहाँ पे प्राइस जो है साइडवेज होनी चाहिए। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है, प्राइस जो है यहाँ पे साइडवेज है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हम यहाँ से तकरीबन 38,000 से डिस्कस करते आ रहे हैं, 38,000 से हम राइट करते आ रहे हैं और यहाँ से इंडेक्स जो है वो तकरीबन जो है वो 7,000 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव फ्लो, 7,500 पॉइंट जो है वो रैली दिखा गया। अब जो है क्या होना चाहिए, सिंपल स्टांस होना चाहिए कि अब यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ऑब्वियसली दिखेगी। 7,000 पॉइंट्स की अगर अप साइड हमें रैली दिखी है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत करेक्शन भी आ सकती है। ठीक है, अब करेक्शन कहाँ तक है कि वो सिंपल है, आप अब थोड़ा सा वेट करें। कल फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन मोस्टली वॉल्यूम्स ट्राई होते हैं, इतनी एक्टिविटी होती ही नहीं है, बट फिर भी आपके पास सिंपल ये सपोर्ट है डाउनवर्ड साइड 1,44,100 की सपोर्ट है। अगर आपको इंडेक्स यहाँ पे नीचे मिलता है तो यहाँ से हमें यहाँ से एक अपसाइड बाउंस देखने को मिलेगा। ठीक है, अपसाइड जो है वो टारगेट्स अभी मैं फ़िलहाल नहीं बता रहा क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होना चाहिए और यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन आनी चाहिए, देन फिर इसे दोबारा राइट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यार ये राइट तो कर रहे हैं बट हमारे वॉल्यूम्स जो हैं वो नहीं बढ़ रहे। प्राइस बढ़ी जा रही है लेकिन वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे, तो ये एक बहुत हार्ड इंडिकेशन होती है कि यहाँ से प्राइस जो है वो अच्छी जो है वो करेक्शन ले ले। अच्छी करेक्शन से मुराद कि यहाँ पे थोड़ी 1,000-2,000 पॉइंट की करेक्शन है एंड देन फिर बाउंस कर जाए। ठीक है, तो बड़े एहतियात से आप लोग काम करें। जो स्टॉक्स बताता हूँ उन्हें बहुत अच्छे तरीके से वो रिस्क मैनेजमेंट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। एक स्टॉक के अंदर आपका 1% ही रिस्क होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको एक स्टॉक बता दिया तो आपने जाके अपना 100% ही इसमें इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि मैं मोस्टली देखता हूँ कि पाकिस्तान में लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, उनका अगर लाख का पोर्टफोलियो तो 1 लाख के शेयर ख़रीद के बैठ जाएंगे और वही स्टॉक उनका नीचे आ गया 50% तो वो लॉस में बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि यार इस बंदे ने हमें ट्रेड प्लान बताया था और ये हमारा लॉस हो गया। तो इस तरीके से नहीं होता है, एहतियात से काम करें, लॉजिक दिमाग से काम किया करें। 1% 2% ज़्यादा रिस्क एक ट्रेड में नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, और इस तरीके से आपका और जितने भी मैं आपको ट्रेड प्लान्स दे रहा होता हूँ ना उनमें रिस्क जो होता है वो बहुत छोटा सा रिस्क होता है, रिवॉर्ड डबल 2 टाइम 3 टाइम होता है। तो इस तरीके से अगर आपके 50% भी आपका विन रेट है ना तो आप तब भी एट द एंड ऑफ दैट डे जो है वो प्रॉफिटेबल होगे। ये नहीं होता कि आपको 100% विन रेट चाहिए, आपको 80% चाहिए या आपको 90% चाहिए। आप 50% भी विन रेट ले आते हो 1:2 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ तो आप जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, चलिए आप कुछ स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आज आप लोगों के लिए कुछ स्टॉक्स निकाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हुई तो यहाँ पे ये लिंक है, आप जाके इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं काफ़ी कंटेंट वगैरह शेयर कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ और शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। चलिए आपको स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास DSPL है। अच्छा यार, DSPL जो है वो यहाँ पे लिस्ट हुआ था, फेब के महीने में लिस्ट हुआ था, लेकिन इसके बाद ये सीधा ही नीचे आता रहा। तकरीबन इसने 60% की रिट्रेसमेंट कर ली। ठीक है, अब जो है इसमें काम होना स्टार्ट हुआ है, वॉल्यूम्स बिल्डअप होना स्टार्ट हुए हैं और मुझे लग रहा है कि ये आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये इसकी रेजिस्टेंस वेबसाइट, इस रेजिस्टेंस की काफ़ी सिग्निफिकेंस है। रेजिस्टेंस ये बाउंस लेता है एंड देन जब इसने ब्रेक किया एंड देन इसी से रेजिस्टेंस ले रहा है, अब इसी के नीचे घूम रहा है। अब जो है मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में 45-80 का ब्रेकआउट देगा और यहाँ से ये परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा ट्रेड प्लान हो सकता है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें एक पैटर्न भी बन रहा है जिसे हम हेड एंड शोल्डर कहते हैं। यहाँ पे एक इसका लेफ़्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है एंड देन इसका ये राइट शोल्डर है। ठीक है,
लेफ़्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। अब इसका ब्रेकआउट जो है वो 45-80 के 45-85 के ऊपर है। आप यहाँ पे अटैम्प्ट करें और टारगेट्स आपके 60 रुपये और 70 रुपये तक आराम से हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे प्लान कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा जो मेरे पास है वो PAKT है, पाकिस्तान टोबैको कंपनी है। ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें भी अच्छे वॉल्यूम्स आज बिल्डअप हुए हैं, ठीक है। इसमें ना एक करेक्टरिस्टिक है कि ये क्या करता है कि ये जो है वो काफ़ी टाइम के लिए साइडवेज होता है, ठीक है। साइडवेज होने के बाद ये परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। पास भी आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे ये देखें, ये साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद इसने क्या किया कि यहाँ पे ब्रेकआउट अटैम्प्ट किया एंड देन परफॉर्म कर गया। सेम एज हम थोड़ा सा और पीछे जाएँ तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसने क्या किया कि पहले साइडवेज रहा, एक बॉक्स के अंदर ही ट्रेड करता रहा। जैसे ही इसने अपना बॉक्स का ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम के साथ, ये प्राइस जो है वो परफॉर्म करके थी 50% 60% रिटर्न दिखा देते, ठीक है। अगेन मुझे यही चीज़ दिख रही है, एक बॉक्स के अंदर ट्रेड हो रहा है आज, इसमें वॉल्यूम्स भी बिल्डअप हुए और इसके आज जो है वो अनाउंसमेंट भी दी और इसने तकरीबन 400% का डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है, ठीक है। अब आपने कहाँ पे एंट्री लेनी है, आप 1400 के ऊपर एंट्री लें, 1400 के ब्रेक करेगा जब यहाँ पे आप एंट्री लें और आप एक्सपेक्ट करें कि ये एटलीस्ट 1600 तक ये जा सकता है, ठीक है। अगर इसके हम प्रोजेक्शन भी ये वाली बना के देखिए ना तो इसकी ये यहाँ ही बनती हैं, 1600 के अराउंड ही बनती हैं। तो 14 इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखें, 1400 को जैसे ब्रेक करेगा यहाँ पे अटेम्प्ट करें और 1600 के टारगेट्स होंगे। वॉल्यूम्स देखें कितनी अच्छे बिल्डअप हुए हैं पिछले तकरीबन 2025 में। और अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएँ तो इसके आज तक तकरीबन दो सालों में इतने वॉल्यूम्स नहीं लगे जितने वॉल्यूम जो है वो इसमें आज लगे। तो ये काफ़ी अच्छा साइन होता है। अगर वॉल्यूम्स इतने अच्छे बिल्डअप हो जाए तो कोई बड़ा प्लेयर जो है वो बाई करके क्या होता है और आने वाले टाइम में ये स्टॉक जो है वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो आप इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। 1400 का ब्रेकआउट देगा तो ये बढ़ जाएगा, प्लस इसने 400% का डिविडेंड भी दिया और नेक्स्ट डेट जो है उसकी आई थिंक 13 अगस्त है, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एबट है। एबट भी यार मुझे आज बेहतर लग रहा है। एबट ने क्या किया था कि एबट ने दिसंबर जनवरी के महीने में इसने ये डिस्ट्रीब्यूशन की थी, उसके बाद ये डाउनवर्ड साइड आना स्टार्ट करता है, डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब जो है मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये इसकी रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के पास जब भी आता है तो हमें एक रिजेक्शन डाउनवर्ड साइड में देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरफ आया, डाउनवर्ड साइड गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे दोबारा यहाँ पे रिजेक्शन मिली, लेकिन वो उस तरीके से अग्रेसिव रिजेक्शन नहीं है। जो यहाँ पे सेलर्स का मोमेंटम है ना वो वीक होता जा रहा है, बायर्स जो हैं वो कंट्रोल ले रहे हैं। और यहाँ पे एक और सेम पैटर्न बन रहा है, जैसे हम हेड एंड शोल्डर कहते हैं, ये इसका हेड है, ये शोल्डर है, ये इसका हेड है, ये राइट शोल्डर, ये लेफ्ट शोल्डर। वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे बिल्ड हुए हैं, ब्रेकआउट भी इसने काइंड ऑफ दे दी है। करंट पे अटैम्प्ट किया जा सकता है, स्टॉप लॉस बिल्कुल आप 1050 रुपये का रख सकते हैं और टारगेट आपके 1300-1400 रुपये के आराम से बनते हैं, तो आप इसे भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास AKDSL है। AKDSL भी यार काफ़ी बेहतर है। इसने मई के महीने में परफॉर्म किया था, तकरीबन 100% के इसने यहाँ पर रिटर्न्स दिखा दिए थे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है और इसने एक पैरेलल चैनल डिफाइन किया है, वो उसी के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इस पैरेलल चैनल के बॉटम पे आता है तो बाइंग देखने को मिलती है, टॉप पे जाता है तो सेलिंग। यहाँ पे बॉटम पे है बाइंग, टॉप पे है सेलिंग, अगेन बॉटम पे है बाइंग। अब मुझे लगता है कि करंट पे से ख़रीदा जा सकता है, स्टॉप लॉस बिल्कुल आप 30-50 के नीचे रख सकते हैं और टारगेट्स आपको 37-50 का आराम से बनता है। तो आप जो है वो AKDSL को भी प्लान कर सकते हैं, ये भी आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ स्टॉक कमेंट्स देख लेते हैं कि लास्ट वाले सेशन में आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए, उनके आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नुमान कह रहे हैं कि भाईजान ट्रिपल जेल का बता दें। मैं बता देता हूँ आपको ट्रिपल जेल का। ट्रिपल जेल यार अभी फ़िलहाल तो साइडवेज है। ये इसने दिसंबर के महीने में हाइस लगाए थे यहाँ पे, उसके बाद ये साइडवेज ही रहा। अगर आपके पास है तो आप होल्ड रखो, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, होल्ड रखो और ये मुझे लगता है यहाँ से परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। अगर फ्रेश एंट्री बनानी है तो फ्रेश भी आप करंट पे बना सकते हो। स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल ये होगा, टारगेट आप 11 रुपये या 10-80 के रख सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छा है, बेहतर है, आप इसे प्लान कर सकते हो। इसके अलावा ये उमर कह रहे हैं कि FCEPL के एनालिसिस ब्रदर। अच्छा मैं बता देता हूँ आपको FCEPL। यार FCEPL जो है वो तो इस टाइम साइड वजह काफ़ी मुझे वीक लग रहा है। हाँ काफ़ी वीक लग रहा है। अगर आपके पास है तो आप इस ट्रेंड लाइन का वो करो, इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रखो यहाँ पे और इसे होल्ड रखो। मे बी यहाँ से ये थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद ये परफॉर्म कर 110 तक जा सकता है। अगर ये डाउनवर्ड साइड 80 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तो ये अच्छा है, ये यहाँ से परफॉर्म कर जाएगा, तो ये आप देख सकते हो उसे भी, ठीक है। अच्छा ये सईद कह रहे हैं भाईजान भाई आप टेक्निकल एनालिसिस सिखा देंगे। बिल्कुल सिखा दूँगा मैं प्लान कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा कोर्स बनाऊँ जिसमें मैं आपको बेसिक्स जो हैं वो बता दूँ, ठीक है।
तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कम्युनिटी ज्वाइन करके रखें, मैं अपडेट्स आपको करता रहूँगा, ठीक है। चलें ठीक है, वाइंड अप करते हैं। हमने इंडेक्स भी डिस्कस कर लिए, स्टॉक्स भी आपको बता दिए, आपके कमेंट्स भी ले लिए। कल मिलते हैं, चला टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।